हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसमें आज का अपना टॉपिक है ओबेसिटी एंड ब्लड ग्रुप। सबसे पहले हम ओबेसिटी देखते हैं। ओबेसिटी क्या है? तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, जिससे मोटापा आता है। तो एक कंडीशन in which the body accumulates too much fat is called obesity। तो फैटी बॉडी में स्किन के नीचे फैटी एसिड्स की लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। रीजंस ऑफ ओबेसिटी, क्या कारण है मोटापे के? तो देर आर मैनी रीजंस फॉर ओबेसिटी। द इम्पोर्टेंट ones are obesity and weight gain is due to imbalance between intake of energy and its use। मीन्स कितनी एनर्जी आपने इंटेक की है, कितना फूड आपने लिया है और उसको कितना यूज़ किया है। जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी आपने ले ली और उसके कंपैरिजन में फिज़िकल एक्सरसाइज आपने नहीं की है, तो उस कंडीशन में ये फैट बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ईटिंग हाई फैटी फूड, जंक फूड एंड सिंथेटिक फूड, लेस एक्सरसाइज, हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए, ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया हुआ एक हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी में भी ओबेसिटी आती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस एनफ थायरोक्सिन हार्मोन। इसके अलावा देखिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आलसी जीवन होता है, तो उस कंडीशन में भी ओबेसिटी आती है, मोटापा आता है। विदाउट प्रॉपर फिजिकल वर्क फैट स्टार्ट टू अकोमुलेट इन द बॉडी। जब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी तो उस कंडीशन में फैट बॉडी के अंदर जमा होने लग जाता है, जिससे ओबेसिटी आती है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या ओबेसिटी के क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विथ मैनी डिजीज, बहुत सारे डिजीज से जुड़ी होती है, सच एज हार्ट डिजीज़। मोटापे में हार्ट से रिलेटेड डिजीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ मेलेटिस, डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्लीप एपनिया, इसके अलावा मैनी टाइप ऑफ कैंसर, कई तरह के कैंसर्स होते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस, अस्थि संधि शोथ होते हैं, ये जो हमारी बोन्स की जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं, वो मोटापे के कारण हो सकते हैं। इसके बाद में देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है बीएमआई क्या होती है? बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। मीन्स बॉडी में हाइट और वेट का जो रेशियो होता है, उसी को हम कहते हैं बीएमआई। तो इसके अकॉर्डिंग एक हाइट के ऊपर, यानी कि एक पर्टिकुलर वेट के ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट होनी चाहिए, पर्टिकुलर हाइट के ऊपर एक पर्टिकुलर वेट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर मान लिया हेल्दी है, उस रेशियो में आ रहा है, तो वो हेल्दी होता है। अगर उस रेशियो से ज़्यादा जाता है तो उस कंडीशन में ओबेसिटी आती है या लॉस वेट होते हैं। तो बीएमआई क्या है? देखिए, बीएमआई इज़ द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट व्हेन द बीएमआई इज़ बिटवीन, ये देखिए जो वैल्यू दे रखी है इसकी है 25 to 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर का मान लिया कोई पर्सन है, तो उसका वेट 25 to 30 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए। उस कंडीशन में अगर मान लिया वेट ज़्यादा है तो वो उसको हम ओबेसिटी मानते हैं, और अगर वेट कम है तो उसका मतलब वो लॉस वेट है। इट इज़ प्री ओबेसिटी स्टेज। इसको 25 to 30 किलोग्राम अगर किसी 1 मीटर के पर्सन में है, तो ये ओबेसिटी की प्राइमरी स्टेज या ओबेसिटी की पहले की स्टेज मानी जाती है। एंड व्हेन द बीएमआई इज ओवर 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर देन इट इज़ ओबेसिटी। तो अगर 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा वेट है तो उस कंडीशन में उसको ओबेसिटी मानी जाती है।
ब्लड प्रेशर नेक्स्ट आता है इसमें ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की वॉल के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। बाय ब्लड फ्लोइंग इट्स कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो रक्त के द्वारा, रक्त की जो वेसल्स है, ब्लड की जो वेसल्स है और ये वेसल्स आर्टरीज होती है, तो आर्टरीज ब्लड के द्वारा आर्टरीज के अगेंस्ट लगाया गया जो प्रेशर है उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। दो टाइप का ब्लड प्रेशर होता है और इनकी जो वैल्यू होती है, देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 120 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है 80 mm ऑफ Hg। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होते हैं इनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक क्या होता है, द प्रेशर of arteries when the heart ventricles contracts and pump the blood into arteries। तो एक ऐसी कंडीशन होती है, देखिए हमने हार्ट स्टडी किया है, मान लिया यहाँ पर ये हार्ट की 4 चैम्बर्स हैं, तो उस कंडीशन में जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एट्रियम दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस कंडीशन में एट्रियम रिलैक्स होते हैं और जब ये रिलैक्शन में आते हैं उस कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ध्यान कर लेना, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से आर्टरी के द्वारा ब्लड पूरी बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर आता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल पर्सन इज बिटवीन 90 to 120 mm ऑफ Hg। तो ये वैल्यू होती है, नॉर्मल पर्सन की वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 120 होता है लेकिन एक नॉर्मल रेंज अपन मान करके चलते हैं वो 90 to 120 mm ऑफ Hg होती है। नेक्स्ट आता है देखिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने पर, सिकुड़ने पर जो प्रेशर आता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं और उनके रिलैक्स होने पर या फैलने पर जो प्रेशर आता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, द प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट वेंट्रिकल्स रिलैक्स एंड द मसल्स ऑफ हार्ट बिकम लूज। The diastolic blood pressure of a normal person is between 60 to 80 mm of Hg। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 80 होती है लेकिन नॉर्मल रेंज हम 60 to 80 mm ऑफ Hg मानते हैं। अब इसके आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है जो ब्लड प्रेशर को मापने में यूज़ किया जाता है। तो द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्पाइक्मो मैनोमीटर। तो इसको स्पाइक्मो मैनोमीटर या रक्त दाब मापी कहते हैं। स्टीफन हेल्स इसने 1733 में मेजर्ड किया था ब्लड प्रेशर सबसे पहली बार और इसने एक हॉर्स का ब्लड प्रेशर मापा था। इसके अलावा कॉपलैन हैड डिफाइंड ब्लड प्रेशर इन 1983। तो कॉपलैन ने ब्लड प्रेशर को एक्सप्लेन किया था, इसको डिफाइन किया था 1983 में। अब देखिए ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर और एक होता है लो ब्लड प्रेशर। तो अगर मान लिया नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर आता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं और नॉर्मल वैल्यू से कम होता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। व्हेन ब्लड प्रेशर इज कॉन्स्टेंटली हायर देन द नॉर्मल रेंज इट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन और हाई बीपी। हाई बीपी इज काज्ड बाय एंजाइटी, देखिए तनाव से आता है, एंगर गुस्से से, ज्वेलसी, कन्फ्यूजन, ईटिंग मोर फूड दे नीडेड, ज़रूरत से ज़्यादा
खाना अगर आप लेते हैं तो उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। कंजप्शन ऑफ वाइट शुगर, स्पाइसेस, ऑयल, घी, पिकल्स, इसके अलावा स्वीट्स, मीट, टी, सिगरेट, एल्कोहल, सेडेंट्री लाइफ एंड एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज आर अनदर कॉजेज ऑफ हाई बीपी। तो घी है, शुगर है, तो इनका ज़्यादा यूज़ करने से या आलसी जीवन से, एक्सरसाइज नहीं करने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। A fat-rich diet result in high level cholesterol in the blood। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं तो उसमें फैट के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जैसे मान लिया ये हमारी आर्टरीज है, तो इसकी इंटरनल जो वाल है यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल जाकर के डिपॉजिट होने लग जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस आर्टरी का डायमीटर कम हो जाएगा। तो डायमीटर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इसकी वाल के अगेंस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान कर लेना, ज़्यादा डाइट या बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेने से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके बाद में देखिए, द पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर शुड ईट फूड कंटेनिंग पोटेशियम लाइक फ्रेश फ्रूट्स। तो पोटेशियम युक्त फूड लेना चाहिए। ईट मोर फूड आइटम दैट कंटेन फाइबर, सेचुरेटेड फैट, मीट, वेजिटेबल, घी शुड बी रिड्यूस्ड। तो इनका सेवन जो फाइबर है या फाइबर युक्त फूड का सेवन करें, और जो सेचुरेटेड फैट है जैसे मीट है, वेजिटेबल, घी है, तो उनका यूज़ ना करें। अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन फूड शुड बी बैलेंस्ड। फूड के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो वैल्यू है वो बैलेंस होनी चाहिए। पैक्ड फूड स्टफ शुड बी अवॉइड। पैकिंग वाले फूड को अवॉइड करें। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम शुड बी डन डेली। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल शुड बी अवॉइड। तो स्मोकिंग नहीं करें और ड्रिंकिंग नहीं करें, एल्कोहल का यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये सभी चीज़ें ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट आता है लो ब्लड प्रेशर, इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन। व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स बिलो द नॉर्मल रेंज इट इज़ कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन। जब नॉर्मल वैल्यू से ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको लो बीपी कहते हैं। When the blood pressure is extremely low, then the oxygen and nourishing food don't reach the important organ like heart, brain and kidney। तो जब लो बीपी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो न्यूट्रिशंस हैं, ऑक्सीजन है, वो ऑर्गन तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाती, तो उनकी फंक्शनिंग को क्या करती है, वो कम कर देती है, लो कर देती है। Thus these organ stop working properly and can damage the organ permanently। तो उनकी वर्किंग है वो बाधित होती है और कभी कभार किसी ऑर्गन की वर्किंग बंद भी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक्स।